आतंकी उमर को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा रहा उमर और 3 घंटे तक कार से बाहर भी नहीं निकला। उमर पर सीसीटीवी कैमरों से ये खुलासा हुआ है। धमाके से पहले भी कार में ही था उमर और पार्किंग में 3 घंटे तक जब कार खड़ी रही तब भी वो कार से बाहर नहीं निकला। एनएनडी दुबे साहब हमारे साथ है। दुबे सर, मैं एनएनडी दुबे साहब से अभी संपर्क नहीं हो पाया। दीपक वोरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो उमर को लेकर के, डॉक्टर उमर कह लीजिए, उसे लेकर के जो कहा जा रहा है कि ये धमाका, जो अभी भी कहा गया कि भाई ये प्लान धमाका था, यहां करना था, कहीं और करना था, एक्सप्लोजिव को ट्रेवल करा रहा था, कहीं और ठिकाने तक पहुंचा रहा था, ये कैसे साफ होगा? क्योंकि 3 घंटे तक ये पार्किंग में खड़ा रहा, किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार करता रहा, उसके बाद ये निकला। अगर इसे धमाका करना था तो इसने वही जगह क्यों चुनी? क्या यह मुमकिन है कि यह धमाका वहां नहीं करना था और ये एक्सप्लोजिव किसी अनएक्सपेक्टेड स्पार्क के चलते हुआ हो, इनका मिशन फेल हो गया हो? ये टेररिस्ट का ऑक्सीजन क्या होता है सर? क्षमा करेंगे, आप लोग हैं ऑक्सीजन। जो कवरेज दी जाती है, आपकी बात नहीं कर रहा है एज मिस्टर मुस्कान, बट जनरली जो मीडिया को कवरेज देता है, इनका आइडिया था मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाए। ये तो मरने वाले थे, ये तो तैयार है, ये तो अपने अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, इनकी हुरें वहां इंतजार कर रही हैं इनका, दे वर रेडी टू गो। लेकिन ये मैक्सिमम डैमेज जो करना चाहते थे, इसीलिए बैठा रहा वेटिंग, जैसा आपने सही कहा, परफेक्ट एनालिसिस, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस फिर आए, उधर को जाओ, ये फंस गया उसके अंदर ट्रैफिक जैम में, ही वाजंट एबल टू मूव। नहीं तो ये और नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाते जहां बहुत ज्यादा लोग थे। मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करो और ये साबित कर दो कि भारत जो है उसको हमने और चोट मारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मेरा मानना, वंस अगेन सर, और इंटेलिजेंस एजेंसी ने शानदार काम किया है कि जब एक के बाद एक सुराग मिला, उसके साथ का, अब तो हमारे पास बहुत तजुर्बा है। और 26/11 का आपने जिक्र किया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 26/11 को ये कुछ बहुत बड़ी चीज करने का प्लान कर रहे थे, ये पता लग जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन। ये जो बहादुर है ना सर, जो मरने को तैयार हैं, जब पुलिस की मार पड़ती है तो फिर सारी इनकी बहादुरी खत्म हो जाती है। एक ने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने तीसरे का लिया, ये उमा ने किसी का बताया, उसने किसी का, उसी तरह से हमने इनको पकड़ा है। एक सुराग चाहिए होता है सर। आई हैव सीन दिस इन माय करियर। यहां कई सुराग हैं। के सिन्हा साहब, आपको ये कितनी उम्मीद है कि इस बार जब जांच एजेंसियां खुलासा करेंगी तो चौंकाने वाला खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा वो? एब्सोल्युटली सही बात। देखिए, जिस तरह से इंटेलिजेंसीज हैं, एनआईए है, सारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर से लेकर के, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर में, मिनट टू मिनट, और मैं आपको भी कहता हूं कि आप लोग भी वॉरियर हैं, आपने कल रात से लगातार मिनट टू मिनट लोगों को इन्फॉर्म किया है। यह कहीं नहीं होता, विश्व के किसी देश में अभी नहीं होता, क्योंकि मैं भी 40 साल का तजुर्बा है, वहां चीजें खुल करके नहीं आती। आज आप डिस्कस कर रहे हैं निटी-ग्रिटीज को कि डॉक्टर उमर नबी कब मास्क लगाया, कितने घंटे गाड़ी में बैठा, यही चीजें आपको पुख्ता बनाती हैं, आपको सिक्योरिटी को, और किसी चीज को छिपाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं? तो सब चीज के ऊपर कवर है। 9/11 हुआ था, 9/11 कैसे हुआ वो पता लगा था 9 महीने बाद कुछ चीजें आई थी। ये हमारी कामयाबी है, मगर हम यही नहीं कहेंगे कि हमने पूरी जंग जीत ली है। बिट्टा साहब ने अभी बड़ा जिक्र अच्छा किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे यहां लोग लिप्त हैं, मगर अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। और ये चीज हमें रिट्रीब्यूट करना पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसे ही बात है, जब तक आतंकी नहीं मर जाएगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जी, टिक्कू साहब, मैं आपसे एक लास्ट रिएक्शन ये लेना चाहूंगा कि हम वाकई एक धमाके से दहल चुके हैं, लेकिन इस बार इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जाएगा। इस बार ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये धमाका नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों धमाके जो हो सकते थे और वो फेल कर दिए गए। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आप जो कह रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जैसे आमतौर की कहावत होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ता है आपको बचाने के लिए, जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आतंकवादी को 100 में से अगर वो एक बार कामयाब हुआ तो वो कामयाब माना जाता है। तो ये एक बहुत, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो कल हुआ है रेड फोर्ट के पास,
ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करी, और वो जो मॉड्यूल कंप्रोमाइज हो गया, एक घबरा बार गया। मॉड्यूल कंप्रोमाइज हो जाता है, फिर उसके तार जहां जहां बिछे वो एकदम पकड़े जाते हैं। तो इनके पास जो था, उन्होंने हुक्म आया होगा पाकिस्तान से या यहाँ पर जो उनका वहीं के वहीं control निपटा system है, दिया। भाई जहां पर आप कर सकते हो करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अनुराग जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जी, देखिए बोलिए। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आतंकवाद के बरखिलाफ लड़ाई जो है डेमोक्रेटिक मीन से नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, रामपुर के अंदर 2007 में सीआरपीएफ कैंप में अटैक हुआ और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक उनको सजा मिली, उम्र कैद सबको, और अभी अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सबको बरी कर दिया। आप कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन जाहिर सी बात है कि इस आतंकी हमले के दोषी कहीं से बरी नहीं हो पाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। सरकार जिस तरीके से, जांच एजेंसियां जिस तरीके से, और हमारे सुरक्षा बल जिस तरीके से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, एक बहुत बड़ा हमला डेल किया है हमने, तब जाकर ये छोटा सा धमाका हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग मारे गए उनके प्रति संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति संवेदना है, लेकिन उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा।